नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें एक चेंज ओवर और एक एमसीबी का कनेक्शन के बारे में जानना था। तुम क्या करेंगे, जानेंगे एमसीबी कनेक्शन किस तरीके से होता है, उसमें चेंज ओवर कनेक्शन किस तरीके से होता है, दोनों का यूज हम साथ में किस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, चेंज ओवर का देखा जाए तो विशेषकर हमारा जो हाउस वायरिंग में अगर देखा जाए तो इसका दो तरीके से यूज होता है। पहला इसको जनरेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब जनरेटर कनेक्शन होता है, ठीक है, एक तरफ से क्या करते हैं, एक तरफ से जनरेटर लाइन दे देते हैं, दूसरा तरफ से हमारा जो घर में फेज या न्यूट्रल का जो लाइन आता है वो दिए रहते हैं। जब हमारा लाइन कटता है तो हम जनरेटर साइड में कर देते हैं, जनरेटर चालू करके। जब हमारा लाइन आता है तो इसे कट करके हम क्या करते हैं, जो हमारा लाइन साइड है उसे हम इसे ऑन कर देते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा जनरेटर बंद कर देते हैं फिर हमारा लाइन से चलता है। सेकंड, हमारे स्टेबलाइजर कनेक्शन में यूज करते हैं इसको हम। ठीक है, ये स्टेबलाइजर में जब हमारा होता है, जब 5 kV या 10 kV के स्टेबलाइजर लगाते हैं उस समय हम इसका यूज करते हैं। साथ में हमारे क्या हो गया, एक एमसीबी जो डीपी एमसीबी होता है, ये हमारा विशेषकर जो घर में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का प्रोडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों करेक्शन करके देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि इसी से तरीके से, ठीक है, जनरेटर हो गया या हमारा डीपी जो एमसीबी है उसका कनेक्शन किस तरीके से, उससे हम 4 रूम का कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक कमेंट था इसीलिए मैंने 4 सर्किट यहाँ पे ले लिया। तुम क्या करेंगे, डीपी जो हमारे यहाँ से एमसीबी से कनेक्शन निकलेगा जो घर के लिए, वो क्या करेंगे 4 सर्किट में हम करेंगे। इससे क्या होगा, 4 रूम का कनेक्शन इजी वे में आप कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 4 रूम का कनेक्शन दिखाना संभव नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए क्या करूंगा, 1 रूम का कनेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये क्या करता हूँ, ये जो बोर्ड समझ लीजिए 1 रूम का कनेक्शन हो गया। इसका जो ये सॉकेट का यूज करेंगे हम, इसमें हम जनरेटर कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, जनरेटर का जो आपका वायर आएगा, जब भी कनेक्शन घर में करने का होगा, जनरेटर का वायर इसमें इन करा दीजिएगा, जनरेटर साइड में इसको कनेक्शन दे दीजिएगा। तो क्या होगा, जनरेटर का साइड से ये हमारा जो घर का लोड होगा वो चलने लगेगा। जैसे जनरेटर का हमारे घर में लाइन आ जाता है तो क्या होगा, इसको ऑफ करके लाइन साइड में कर दीजिएगा। तो जो उसका लोड होगा, जो घर के लाइन आ रहा, घर का सारा लोड उसमें चल जाएगा। ठीक है, तुम क्या करेंगे, उसका कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि हमारा वायरिंग आसान हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसी हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम ले लिया है। एक डीपीएम से भी ले लिया, 4 हमने सिंगल पोर्ट का एमसी भी ले लिया, एक चेंज ओवर हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये चेंज ओवर में देखा जाए तो 6 टर्मिनल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 6 टर्मिनल है। तो इसमें करना क्या, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे फेज इन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये 2 साइड जो है, ठीक है, इसका जो ये 2 साइड होता है वो इनपुट में होता है। ये जो साइड रहेगा, ठीक है, ये साइड एक ये और ये साइड, ये साइड इनपुट का होता है। ठीक है, या इसमें आप जनरेटर दीजिए या आपका घर का लाइन दीजिए, जो लोड डला होगा ये बीच के साइड में होगा। ठीक है, ये जो बीच में जो टर्मिनल है क्या है, ये लोड के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में यहाँ पे फेज दे देंगे जो हमारा घर का लाइन आता है, एक साइड में हम क्या करेंगे, जनरेटर का जो फेज आएगा। ठीक है, जनरेटर विशेषकर दोनों तरफ हमारा फेज ही शो करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड में जनरेटर कनेक्शन दे देंगे, एक साइड में यहाँ न्यूट्रल कर दे देंगे, एक साइड यहाँ दे देंगे। और हम क्या करेंगे, फेज का भी वायर का लोड हमको यहाँ से निकालना होगा और न्यूट्रल का लोड हमको यहाँ से निकालना होगा। या आप यहाँ से कनेक्शन कर रहे हैं तो ये तीनों का यूज कीजिए, अगर यहाँ पे यूज करें तो ये तीनों का यूज कीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे फेज का बदले हम यहाँ से फेज का कनेक्शन लेते तो वो जनरेटर का एक कनेक्शन यहाँ देना पड़ता है, आउट यहाँ से निकालना पड़ता। तो करना भी कुछ, अगर ये साइड से कर रहे हैं तुमको ये तीनों का यूज करना है। यहाँ साइड से अगर वायर का यूज करें तो ये साइड से यूज करेंगे, एक साइड का भी यूज नहीं कर पाते। ये जो 3 साइड का जो होता है, विशेषकर ये दिया हुआ 3 जो, ये हमारा जो 3 फेज का जो मोटर होता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। कभी कभी होता है क्या था कि जो हमारा 3 फेज का जो मोटर होता है वो कभी रिवर्स में घूमने लगता है, उसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये चेंज ओवर का यूज करते हैं। अधिकतर इससे गाँव में देखा जाता है। तुम क्या करते हैं, फिलहाल इसका कनेक्शन करके देखेंगे। तुम क्या करेंगे, जब भी कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं या हाउस वायरिंग करते हैं, हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 वायर आएगा, पहला आएगा फेज, ठीक है, दूसरा आएगा न्यूट्रल और तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। ये 3 वायर हमारा आएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर कनेक्शन भी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 वायर आर लेके आएंगे जो हमारा जनरेटर के लिए होगा। ठीक है, तो जनरेटर का इनपुट हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, ये 2 हम क्या करेंगे यहाँ पे इनपुट के लिए डाल देंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, पीछे से कनेक्शन लेके यही सॉकेट से हम क्या करेंगे, ये चेंज ओवर में ले जाएंगे और फिर चेंज ओवर से हम यहाँ से लोड बीच से ले जाएंगे। ठीक है, हमारा देखिए वायर डायग्राम में करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमको समझने में आसानी होगा। तुम क्या करते हैं, डायग्राम के अनुसार से ही काम करते हैं। तो फिलहाल जो हमारा फेज या न्यूट्रल कनेक्शन आएगा, तुम पहले फेज का वायर लेके आएंगे। ठीक है, तो फेज का वायर लेके आएंगे कहाँ पे, तो हम लेके आएंगे पहले चेंज ओवर में। ठीक है, जो हमारा चेंज ओवर है हम यहाँ पे लेके आती है। तो चेंज ओवर में हमको डिसाइड करना, कोई भी एक साइड पकड़ना है। ठीक है, हाउस वायरिंग में एक साइड पकड़ना है। अगर यहाँ का यहाँ डालिएगा तो ये साइड यूज कीजिए, यहाँ डाल रहे तो ये पूरा साइड यूज कीजिए, या यहाँ डाल रहे तो ये पूरा साइड यूज कीजिए। अगर हम फेज का वायर लेके आए, फेज का वायर हम अगर इस टर्मिनल में देते हैं, ठीक है, तो फेज का वायर हमारा जो घर का लोड निकलेगा इस टर्मिनल से निकलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर भी लेके आएंगे हम। तो हमारा फेज या न्यूट्रल का वायर तुमको लेके आना, पहले तुम क्या करते हैं, फेज या न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। फेज का वायर हम इस टर्मिनल में इन कराएंगे और न्यूट्रल का वायर होगा हम इस टर्मिनल में इन करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन करा दिया, या न्यूट्रल आप यहाँ इन करेगा तो लोड का लीजिए, न्यूट्रल आउट करेगा, फिर यहाँ से कराना होगा। ठीक है, जो भी एक साइड पकड़ेगा एक ही चीज को यूज करना होगा आपको। ठीक है, तो हमने फेज यहाँ इन कराया, न्यूट्रल यहाँ इन कराया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जनरेटर का जो 2 वायर आएगा,
ठीक है। तो क्या करेंगे, जनरेटर का दोनों वायर लेके आएंगे, एक वायर हम यहाँ से लेके आ जाएंगे इस टर्मिनल में, और जो दूसरा वायर होगा वो लेके आ जाएंगे इस टर्मिनल में। ठीक है, तो ये जनरेटर का वायर हमारा कहाँ से आ गया, तो जो जनरेटर में दो वायर आएगा उसको क्या करना है, ये सॉकेट में डालना है। तो ये सॉकेट से हम कनेक्शन क्या करेंगे, लेके चल जाएंगे सीधा चेंज ओवर में। तो क्या होगा, बार बार आपको चेंज ओवर खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अधिकांश क्या होता है, चेंज ओवर से हम दो वायर निकाल के छोड़ देते हैं बोर्ड में, जब भी जनरेटर कनेक्शन होता है वहां से जोड़ दिया जाता है। पर अगर वहां बस हम सॉकेट लगा देंगे तो क्या होगा, सहूलियत होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेटर के लिए एक सॉकेट ले लिया। ठीक है, ये जनरेटर के लिए हमने एक सॉकेट यूज कर लिया, इसमें दोनों जनरेटर का वायर कनेक्शन कीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ से सीधा वायर हम लेके जा रहे हैं सीधा चेंज ओवर में। तो हमारे क्या हो गया, ये साइड में चेंज ओवर में जनरेटर कनेक्शन आ गया, ये साइड में जो दो हो गया हमारा लाइन का कनेक्शन आ गया। अब हमको क्या करना, घर का लोड निकालना है। ठीक है, घर में लोड देना है। तो लोड में हमारा फेज का वायर कहाँ से चल जाएगा, तो फेज का वायर यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था जो भी एक चीज यूज करेंगे तुम क्या करना होगा, यही साइड यूज करना होगा। न्यूट्रल यहाँ इन करे तो यही साइड में यूज करना होगा। तुमने फेज यहाँ से इन कराए थे, तो हम फेज यहाँ से बीच से टर्मिनल से आउट कराएंगे कि ये दोनों साइड हमारा इनपुट होता है, बीच हमारा लोड के लिए होता है। तो यहाँ से फेज आउट कराएंगे। फेज आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा जो एमसीबी है, ठीक है, ये जो डीपीएमसीबी है क्या, उसका नीचे टर्मिनल में ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से फेज का वायर आउट कराएंगे और ये डीपीएमसीबी में ले जाएंगे। उसी तरीके से हम यहाँ चेंज ओवर से न्यूट्रल का वायर भी आउट कराएंगे और ले जाएंगे ये डीपी स्विच में। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेज या न्यूट्रल करंट आ गया। अब हमारे क्या होगा, फेज या न्यूट्रल डीपीएमसीबी में पहुंच गया। तो क्या होगा, फिर ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा, नीचे टर्मिनल किया तो ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा। तो अब क्या होगा, फेज का वायर यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल का वायर हमारे यहाँ से आउट करेगा। तो फेज का वायर आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 4 रूम का कनेक्शन के बारे में बात किया है। ठीक है, तो 4 रूम के लिए हमने यहाँ पे 4 सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया है। ठीक है, चारों अलग अलग रूम का, चाहे रूम लीजिए, हॉल लीजिए, किचन लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, 4 सर्किट ले लिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज का वायर आउट होगा, हम यहाँ से फेज का वायर आउट कराएंगे और यहाँ पे जितना भी एमसीबी है, सारे एमसीबी का नीचे टर्मिनल क्या करेंगे, फेज का करंट हम दे देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा फेज यहाँ पे इन कर गया। अब जो आपका रूम का फेज का वायर आउट करेगा, किस तरीके से करेगा, ये एक रूम में करेगा, ये दूसरा रूम में करेगा, ये तीसरा रूम में करेगा, ये चौथा रूम में करेगा। ठीक है, जो हर रूम में जो हमारा फेज न्यूट्रल बॉडी है, तीनों वायर हम लेके आते हैं। ठीक है, जो यहाँ से फेज का वायर यहाँ पे जो आएगा, फेज का वायर आउट करके कहाँ से आउट करेगा, ये जो एमसीबी का ऊपर टर्मिनल है। ठीक है, और न्यूट्रल कहाँ से आउट करेगा, तो न्यूट्रल हम यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल हम यहाँ से ले जाएंगे। आप एक न्यूट्रल बार ले लीजिएगा, अगर सुविधा होता है तो न्यूट्रल बार का यूज कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आपको सहूलियत होगा। नहीं तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से ले जाइए, यहाँ से लूप कर करके आपको जितना जगह ले जाना है। ठीक है, ये 4 रूम में आपको न्यूट्रल ले जाना, तो यहाँ से एक लूप बना के यहाँ ले जाइए, यहीं से एक लूप बना के ले जाइए, यहीं से एक लूप बना के ले जाइए, यहाँ से एक लूप बना के ले जाइए। तो क्या हो गया, हर रूम में फेज या न्यूट्रल आपका पहुंच जाएगा। उसी हिसाब से क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रूम का बोर्ड ले लिया है। ठीक है, एक ही बोर्ड में मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए क्या किया, सपोज ये रूम नंबर हमारा 1 कर देते हैं। ठीक है, ये रूम नंबर 1 का बोर्ड है। तो इस रूम में क्या हमारा 3 बल्ब हो गया। ठीक है, 3 स्विच हो गया हमारा, 2 फैन या 2 बल्ब। ठीक है, इसके साथ एक स्विच हमने सॉकेट के लिए यूज किया, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज। ये हमारे क्या, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बोर्ड ले लिया कि एक रूम का जो बोर्ड होगा, तो इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, कोई भी रूम में फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग। ठीक है, तो हमारे क्या करेंगे, इसमें फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे। इस रूम को यूज करने के लिए इस बोर्ड को क्या 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 जरूरत है, पहला जरूरत है फेज का, दूसरा जरूरत है न्यूट्रल का, तीसरा बॉडी अर्थिंग का। तो हमारा फेज कहाँ से आएगा, तो फेज आएगा एमसीबी से। ठीक है, तो इसमें कोई भी रूम से डिसाइड कर लेना। सपोज हम ये रूम से क्या करते हैं, ये रूम नंबर 1 का एमसीबी डाल देते हैं। यहाँ से जो फेज का वायर आउट कराएंगे हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से इस बोर्ड में न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ, तो न्यूट्रल यहीं ला क्या करेंगे, लेके आ जाएंगे यहाँ पे इस रूम में। तो हमारा फेज आ गया, न्यूट्रल आ गया। अब तीसरा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग तो आपको घर में खुद जनरेट करना पड़ेगा, तो जो बॉडी अर्थिंग का वायर होगा उसको भी हम यहाँ पे ले आएंगे। तो इस रूम का जो वायरिंग है उसके लिए हमको फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन जो चाहिए था वो हमारे पास आ गया। ये जिस हिसाब से आया हमारा रूम नंबर 1 में, उसी हिसाब से रूम नंबर 2 में भी आएगा, रूम नंबर 3 में भी आएगा, रूम नंबर 4 का भी बोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास इस बोर्ड में फ्यूज है। ठीक है, हमारा इस बोर्ड में फ्यूज है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर जब भी आएगा, अगर फ्यूज है बोर्ड में, तो क्या करेंगे, फेज का वायर हम क्या करेंगे, फ्यूज में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर लेके आ गए फ्यूज में। अब क्या करेंगे, फ्यूज का नीचे ऊपर टर्मिनल में इन कराए, तो नीचे टर्मिनल से आउट कराएंगे। आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास जितना टोटल स्विच है, चारों स्विच और साथ में इंडिकेटर का, इंडिकेटर ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। कोई भी एक टर्मिनल फेज, एक टर्मिनल हमको न्यूट्रल देना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज का वायर आउट कराएंगे, एक ले जाएंगे इंडिकेटर में, यहाँ से लूप बना के हम क्या करेंगे, जितना भी सारा स्विच है, सारा स्विच को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है। तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है, न्यूट्रल का। तो हमारा न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आया, तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, एक हमको इंडिकेटर में, एक यहाँ सॉकेट में भी है।
ठीक है, दो जगह है, तो हम क्या करेंगे न्यूट्रल का वायर एक यहाँ ले आएंगे और यहीं से क्या करेंगे एक लूप बना के ले जाएंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया, फेज या न्यूट्रल पहुंच गया, बस तीसरा बच्चा वायर बचा बॉडी अर्थिंग का। तो बॉडी अर्थिंग का वायर लेके यहाँ पे आ जाएंगे। बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको सॉकेट का बस ये टर्मिनल में ही होता है। अब इस रूम में आपको बल्ब का कनेक्शन करना है, तो इसका बारे में बहुत सारे वीडियो आप जाके देख लीजिएगा चैनल में कि हम स्विच बोर्ड से बल्ब का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। 3 रूम का 3 बल्ब का हो गया, 4 बल्ब का हो गया, एक रूम का वायरिंग किस तरीके से होता है, सिंपल सा ऐसा बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। इसमें सिंपल से आइए फेज का, जैसे कोई ये बल्ब है, एग्जाम्पल के लिए मैं ये बल्ब ले लेता हूँ, इसको जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए। तो फेज आपका कहाँ से जाएगा, तो स्विच का नीचे टर्मिनल में फेज पहुंचा है तो ऊपर टर्मिनल से ले जाना होगा हमको। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक बार वायर ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फेज से करंट पहुंच गया। ये बल्ब को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल दोनों चाहिए, तो फेज हमारे स्विच के ऊपर टर्मिनल, न्यूट्रल आपको जहां से सुविधा हो ले लीजिए। सपोज न्यूट्रल हमको यहाँ पे दिख रहा, तो न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से ले गए, तो क्या हो गया ये फेज या न्यूट्रल पहुंच गया। न्यूट्रल यहाँ डायरेक्ट पहुंचा हुआ, स्विच ऑन करेंगे फेज या करंट पहुंचेगा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो ये हो गया इस रूम का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल जो हम चेंज ओवर का कनेक्शन करते हैं उस पर आ जाएंगे। तो हमें चेंज ओवर का कनेक्शन किस तरीके से करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा घर का पहले फेज या न्यूट्रल कनेक्शन आता है उसको लेके आएंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे जो पोल से फेज या न्यूट्रल का कनेक्शन आया उसको कहाँ पे लेके आए, ये चेंज ओवर का ये दोनों टर्मिनल में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं इसका कनेक्शन पहले कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज का यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया। जो हिसाब से हमने फेज या न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे दिया था, हमने फेज या न्यूट्रल यहाँ दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 जनरेटर कनेक्शन का वायर लाएंगे जो हमारा क्या होगा, ये सॉकेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे 2 वायर ले आते हैं और इसका कनेक्शन क्या करेंगे, ये सॉकेट से कर देंगे। तो क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ से ये दोनों सॉकेट में कनेक्शन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जनरेटर कनेक्शन कर दिया। जो 2 वायर था हमने 2 वायर यहाँ से लिया और यही दोनों वायर को हम क्या करेंगे ले जाएंगे सीधा चेंज ओवर में। तो क्या करते हैं, ये दोनों वायर को ले जाएंगे सीधा कहाँ, हमारा जो चेंज ओवर है। तो हमारा चेंज ओवर में क्या करेंगे, इसका ये दोनों टर्मिनल में से कनेक्शन दे देंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से वायर लेके इन दोनों टर्मिनल में से कनेक्शन दे ही देते हैं। तो हमने जनरेटर का जो ये दोनों वायर कनेक्शन था ये दोनों टर्मिनल हमने दे दिया। तो अब हम क्या करना है, जो हमारा लोड निकलेगा घर का, लोड का 2 वायर लेना है। ठीक है, ये दोनों वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है, जो हमारा डीपीएम से भी वहां पे ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, 2 वायर ले लेते हैं और इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलते हैं। सबने जो हिसाब से यहाँ पे फेज डाला तो उसी हिसाब से यहाँ फेज का लोड का आउट भी कराया हमने। ठीक है, बोला था कि इसी टर्मिनल काम करा, तो हमने जैसे यहाँ फेज इन कराया था, आउट यहाँ से कराएंगे। न्यूट्रल हमने यहाँ पे इन कराया था, तो आउट हम यहाँ से कराएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए न्यूट्रल हम यहाँ इन कराया तो न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा उसका बगल वाला टर्मिनल से। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल का आउटपुट का भी कनेक्शन हमने कर दिया। अब ये आउटपुट का ये जो 2 वायर है, ये वायर को हम कहाँ ले जाएंगे, तो ये दोनों वायर हमारा आ जाएगा सीधा एमसीबी में, जो हमारा घर का लोड है। तो क्या करेंगे, ये दोनों वायर को एमसीबी में लेके आ जाएंगे। ठीक है, एमसीबी में लेके आ गए। अब एमसीबी में हम कैसे क्या, फेज यहाँ पे डाला, न्यूट्रल यहाँ पे डाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो फेज का वायर उसको इस टर्मिनल में दे देंगे और उसका बगल टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे देंगे। तो क्या हो गया, फेज या न्यूट्रल का जो लोड था हमारा डीपीएमसीबी में आ गया। अब हम क्या करेंगे, डीपीएमसीबी से वायर आउट कराएंगे, फेज का जो आउट कराएंगे ये हमारा क्या चल जाएगा, रूम का जितना भी सर्किट है सब में चल जाएगा। और न्यूट्रल का वायर आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल बार में या लूप बाय लूप आप कनेक्शन कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज का वायर आउट कराएंगे। ठीक है, फेज का वायर इन यहाँ पे कराया था, तो फेज का वायर हमारा आउट भी यहाँ से करेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से फेज का वायर आउट करा देंगे। ठीक है, और यहीं से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर भी आउट करा देंगे। तो न्यूट्रल का वायर हमको यहाँ से आउट कराना है, तो न्यूट्रल का वायर में यहीं से आउट करा देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल यहाँ से आउट किया। फेज और न्यूट्रल यहाँ से आउट कराने के बाद हमने क्या किया, फेज का वायर सारा स्विच के नीचे टर्मिनल लगे। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर को लेके आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया, मैंने चारों एमसीबी को आपस में कनेक्ट कर दिया। कोई भी एक एमसीबी में इन कराएंगे तो क्या होगा, जो फेज करंट है सब में पहुंच जाएगा। तो क्या करना था, ये सबको आपस में लूप कराना था। तो हमने क्या किया है, ये कोई भी एक स्विच में क्या है, कोई भी एक एमसीबी में डालेंगे तो क्या होगा, ये आपस में सब कनेक्ट हो जाएगा।
यहाँ तक हो गया हमारा एमसीबी का कनेक्शन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अब घर का लोड निकालना, ठीक है, जितना भी रूम है, ठीक है, ये लोड आपका यहाँ से निकलेगा। फेज का वायर कहाँ से जाएगा, इसके ऊपर टर्मिनल से, ठीक है, यहाँ से फेज का वायर जाएगा। अब न्यूट्रल कहीं से ले सकते हैं, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। हमको जहाँ जरूरत होगा इससे लूप करा के ले जाएंगे, या न्यूट्रल वायर का यूज कर सकते हैं आप। फेज का वायर जो जाएगा ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रूम का बोर्ड लिया था, तो हम क्या करते हैं इसका ट्रायल करके देख ही लेते हैं। तो हमारा जो फेज का वायर आउट करेगा कहाँ से करेगा, ये एमसीबी का ऊपर टर्मिनल से। तो हम एक वायर ले लेते हैं और यहाँ से फेज का वायर आउट करा के देख लेते हैं। ये हमारा रूम का फेज का वायर आउट करेगा। फेज का वायर आउट करेगा, हम कहाँ ले जाना, जो रूम में, ठीक है, रूम का जो बोर्ड रहेगा, तो इस बोर्ड में हमारे पास क्या है, फ्यूज है। तो हम फेज का वायर कहाँ इन कराएंगे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वायरिंग कर दिया था, जो हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग किया हुआ था। फेज का वायर फ्यूज का ऊपर टर्मिनल डालना है, फिर फ्यूज का नीचे टर्मिनल से एक वायर लेके आना है, ये इंडिकेटर में, इंडिकेटर के बाद सारा स्विच को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया था, और ये स्विच से सॉकेट का कनेक्शन हमने कर दिया था, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, बस यहाँ पे फेज का वायर लाना है, और ये बोर्ड वायरिंग हमारा कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो गया, देखिए यहाँ फेज का वायर हमारा इन कर गया। अब फेज का वायर आउट किया, यहाँ से आउट कराया, कहाँ चले गया, इंडिकेटर में। इंडिकेटर के बाद सारा स्विच का नीचे टर्मिनल में आ गया। ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना था, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए सॉकेट का ये टर्मिनल में। अब इसमें क्या बचा, न्यूट्रल का वायर। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल का वायर हमारा कहाँ पे आया, आउट किया हुआ है, तो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ आउट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रल का वायर सीधा हमको क्या करना है, ये इंडिकेटर में हमको जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल का वायर जो आउट कराएंगे उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, बोर्ड वायरिंग में हमको न्यूट्रल कहाँ का चाहिए था, न्यूट्रल एक इंडिकेटर में चाहिए था, एक यहाँ सॉकेट में भी चाहिए था। तो क्या करेंगे, एक वायर का लूप लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। ये हो गया हमारा। और साथ में जो बॉडी अर्थिंग का वायर था, बॉडी अर्थिंग तो आपका घर में रहेगा, तो ये रूम में बॉडी अर्थिंग का वायर को हमको लाना, तो बॉडी अर्थिंग का वायर का कनेक्शन हम सॉकेट का ऊपर टर्मिनल में कर देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा बोर्ड वायरिंग भी कंप्लीट हो गया। और जो हमारा मेन जो टॉपिक था चेंज ओवर कनेक्शन के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम चेक करके देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कनेक्शन ऑन करके देखेंगे पहले। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस बोर्ड का कनेक्शन क्या करेंगे, देंगे, तो हमारा क्या पहले जो फेज और न्यूट्रल करंट आया था, जो फेज और न्यूट्रल का हमने लाइन से दिया था कनेक्शन, वो कहाँ आया था, पहले आया था हमारा चेंज ओवर में। तो जो हमारा फेज और न्यूट्रल का करंट है वो अभी फिलहाल चेंज ओवर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इधर करेंगे तो अभी यहाँ से क्या होगा, करंट इस टर्मिनल में आएगा। अभी यहाँ तक था, जैसे ये साइड किया तो फेज और न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से आउट किया, आउट कराया कहाँ गया, हमारे एमसीबी में। अब जैसे एमसीबी ऑन करेंगे तो एमसीबी से आउट करेगा, कहाँ पे आ गया, ये हमारा जो 4 पोल का एमसीबी सब था। अब उसके बाद हमारा रूम में जाएगा, ठीक है। तो इस रूम का जो कनेक्शन था कौन एमसीबी से किया, तो इसी एमसीबी से। ये एमसीबी जैसे ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, ठीक है, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। तो फिलहाल क्या करेंगे, हम इसको एक बार चेक करके देख लेंगे, उसके बाद हम जनरेटर कनेक्शन भी चेक करके देखेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, इसको फिलहाल हम ऑन ही रखते हैं। अब हमको क्या करना है, जैसे जनरेटर कनेक्शन आपके घर में देते हैं आप, ठीक है, चेंज ओवर का यूज कर रहे हो, तो जैसे ये 20 टर्मिनल में रहेगा तो ये ऑफ में रहेगा, ना आपका जनरेटर में है ना आपका घर के लाइन में है। ये साइड आपका लाइन का हो गया, क्योंकि हम इस टर्मिनल में यहाँ पे हमने फेज और न्यूट्रल दिया था, जो हमारा घर का था वो घर का लोड है। ये आपका बीच में न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं आएगा। ये जो कनेक्शन है ये आपका जनरेटर कनेक्शन में है। तो हम जब जनरेटर का वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे अब इस साइड किए तो भी हमारे यहाँ लाइन नहीं जल रहा, पर हम क्या करेंगे, इसमें जनरेटर कनेक्शन अभी हम दे देते हैं। तो जैसे इसमें जनरेटर कनेक्शन ऑन करेंगे, ठीक है, ये मैं जनरेटर का वायर एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे हमारा जनरेटर ऑन होगा तो ये हमारा क्या होगा, इंडिकेटर जलने लगेगा, ठीक है। ये हमारा जनरेटर कनेक्शन में आ गया, ये हमारा ऑफ कंडीशन में आ गया, ये हमारा जनरेटर में, ठीक है। अगर घर का आपका लाइन सपोज कटा हुआ है, ठीक है, मैं एक साइड करता हूँ, ये जो फेज न्यूट्रल करंट है वो मैं काट देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी लाइन नहीं है, ठीक है। ये घर में जैसे अगर लाइन आएगा तो इस टर्मिनल जलेगा, पर घर का लाइन कट गया तो ये कटा हुआ है, बीच में न्यूट्रल आपका ऐसे ही कटा हुआ है, और ये साइड में क्या आपका जनरेटर का, जनरेटर का आपका लाइन आएगा तो इसे आप ऑन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका घर का लाइन आ गया है तो आपको क्या करना है, इसे ऑफ करना है और ये घर के लाइन का लोड में दे देना है। इस हिसाब से इसका बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं आप। चलिए, धन्यवाद।